आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इक़्तिसादी सर्वे ने भारत की तरक्की को तेज करने रोड मैप किया तैयार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चैलेंज भरे आलमी माहौल में भी भारत का माशी मुस्तकबिल है मजबूत। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी पर मुल्क बापू को पेश कर रहा है खराज अकीदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजघाट पर सर्वधर्म की दुआई तकरीब में करेंगे शिरकत। वज़ीर दाखिला अमित शाह के आसाम के दौरे से इंतखाबी सरगर्मियां हुई तेज। वो आज पार्टी ओहदेदारों के साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर करेंगे तबादला ख्याल और आसाम असेंबली की नई इमारत का रखेंगे संगे बुनियाद। भारत और अरब ममालिक के सीनियर ओहदेदारों की मीटिंग आज होगी नई दिल्ली में, जिसमें शराकतदारी को बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात इस इजलास की कर रहे हैं मुश्तरका सदारत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर बराह रास्त वर्ल्ड प्रीमियर लीग के फाइनल में दाखिला लिया हासिल। यूपी प्ले ऑफ की दौड़ से तकरीबन हुआ बाहर। और अब खबरें तफसील से। इक़्तिसादी जायजा 2025-26 मुल्क की तरक्की की जो तस्वीर पेश करता है, उससे बेहतर मुस्तकबिल की हमारी उम्मीदों को मजीद तक़वियत मिलती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक़्तिसादी जायजा भारत के इस्लाहाती रास्ते की एक जामे तस्वीर पेश करता है, जो एक चैलेंजिंग आलमी माहौल में मुसलसल पेशरफ्त की अक्कासी करता है। ये मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी उसूलों, पायदार तरक्की की रफ्तार और कौम की तामीर में जिद्दत, सनतकारी और बुनियादी ढांचे के बढ़ते हुए किरदार को नुमाया करता है। जायजे में किसानों, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों, नौजवानों के रोजगार और समाजी बहबूद पर खुसूसी तवज्जो के साथ जामे तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और तरक्की याफ्ता भारत बनने की तरफ हमारी पेशरफ्त को तेज करने के लिए एक रोड मैप भी पेश करता है। हासिल करदा बसीरत बाखबर पॉलिसी साजी की रहनुमाई करेगी और भारत के माशी मुस्तकबिल में एतमाद को मजबूत करेगी। इक़्तिसादी सर्वे भारत के इस्लाहाती रास्ते की एक जामे तस्वीर पेश करता है, जो एक चैलेंजिंग आलमी माहौल में मुसलसल पेशरफ्त की अक्कासी करता है। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी की 78वीं बरसी है और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बापू की आरामगाह राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन यौम शोहदा के मौके पर मुनक़िद सर्वधर्म दुआई इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम गांधी स्मृति स्थल में मुनक़िद सर्वधर्म दुआई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। महात्मा गांधी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूलों के साथ भारत की आज़ादी की जद्दोजहद की क़यादत की। यौम शोहदा पर मुल्क भर में बापू को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी पर मुल्क उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ाद कराया, बल्कि अपनी सच्चाई, अदम तशद्दुद और अमन के पैगंबर के तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मुनव्वर किया। बापू ने अपने गैर मामूली इक़दामात और अदम तशद्दुद के नज़रियात से दुनिया की सोच को बदल दिया। गांधी जी दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया जंग, दहशतगर्दी और तरह तरह के तशद्दुद की लपेट में है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई फिक्र और फलसफा दुनिया को इन मसाइल से निजात का रास्ता दिखाता है, तो वो महात्मा गांधी की सोच और उनका फलसफा है। गांधी जी के अमन और अदम तशद्दुद के हथियार इंसानी रूह को झंझोड़कर बैनुल-अक़वामी सरहदों और वक्त को लांघ कर तब्दीली लाने की सलाहियत रखते हैं। महात्मा गांधी अपने निडर, बेलौस और पुरअमन फलसफे के साथ साथ समाजी व सियासी तब्दीली लाने की कोशिशों की वजह से महात्मा के नाम से मशहूर हुए और उन्हें इस सदी का अजीम तरीन इंसान समझा जाता है।
महात्मा गांधी न सिर्फ उन रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया भर में अदम तशद्दुद पर मबनी शहरी हुकूक और समाजी इस्लाही तंजीमों के लिए एक तहरीक भी बने। गांधी जी ने अपने फिक्र और अमल के जरिए इंसानी हुकूक और आज़ादी की आलमी तहरीक को नई सिमत और रफ्तार दी। जब दुनिया पुरतशद्दुद और जंग की लपेट में थी, गांधी ने अदम तशद्दुद की जंग का मुतालबा किया। उन्होंने जंग की जहनियत को तशद्दुद से अदम तशद्दुद की तरफ मुंतकिल किया। सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए सियासी तहरीकों में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, जहां सत्याग्रह मौसर जद्दोजहद का जरिया बन गया। उन्होंने अपनी मखसूस खुसूसियात और अखलाकी जिम्मेदारियों से दुनिया भर की सियासी जद्दोजहद को एक नई सिमत दी, खास तौर पर अमेरिका और मशरिकी यूरोप जैसे ममालिक में। महात्मा गांधी ने न सिर्फ दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद की हकीकी ताकत से मुतारुफ कराया, बल्कि इसे जिंदगी के एक तरीके के तौर पर भी दिखाया। उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित किया एक मुहज़्ज़ब माशरे के लिए तनाज़ात को हल करने की सबसे ज्यादा अमली और ताकतवर तकनीक अदम तशद्दुद में मुज़मिर है। आज दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां गांधीयाई नजरियात पर मबनी सरगर्मियां जारी ना हो। गांधी ने पूरी दुनिया को आलमी अदम तशद्दुद की बेदारी लाने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जात-पात, मजहब और कौमी रियासत की सरहदों से बालातर है। गांधी जी को दुनिया के हर कोने में अदम तशद्दुद और उनकी आला इंसानियत परस्ती के लिए याद किया जाता है। अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में पैदा होने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने न सिर्फ भारत की कौमी तहरीक को एक नई सिमत दी, बल्कि लोगों के दिलों में आज़ादी की ख्वाहिश को भी जगाया। अपनी काबिल क़यादत में सत्याग्रह और अदम तशद्दुद की हिकमत अमली से उन्होंने अंग्रेज़ों को उलझाया, नाराज किया और तकसीम किया और उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। गांधी जी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वो नजरिए और अमल में फर्क नहीं करते थे। सच्चाई और अदम तशद्दुद वो अक़दार थीं जिन्हें उन्होंने कभी तर्क नहीं किया। गांधीज़म आज दुनिया में खूनरेज़ी को रोकने और इंसानियत की आज़ादी के लिए एक नई सिमत पेश करता है। यही वजह है कि समाज और निज़ाम के अंदर गहरे होते बहरान के दरमियान महात्मा गांधी के नजरियात की मुताबिकत मुसलसल बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से शुरू होने वाले आसाम के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान तकरीबन 731 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। शाह कल शाम डिब्रूगढ़ पहुंचे और हवाई अड्डे पर वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी आसाम के सदर दिलीप सैकिया और मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनकी मसरूफियात आज डिब्रूगढ़ में शुरू होंगी, जहां वो आसाम कानून साज असेंबली की नई इमारत का संग बुनियाद रखेंगे और खानेकर स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद वो धेमाजी जाएंगे और रिवायती मिसिंग सकाफती मेले में शिरकत करेंगे और इसके बाद शाह गुवाहाटी में बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे ताकि तंजीमी ताकत पर तबादला ख्याल किया जा सके। भारत और अरब वज़राए ख़ारजा की दूसरी मीटिंग कल भारत में होने वाली है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस अहम मीटिंग से पहले आज भारत अरब सीनियर ओहदेदारों की मीटिंग होगी। कल होने वाले इजलास में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल और तमाम 22 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा, दीगर वज़रा और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। ये मुलाकात 10 साल के वक्फे के बाद हो रही है। भारत अरब वज़राए ख़ारजा की पहली मीटिंग 2016 में बहरीन में हुई थी। 2016 की मीटिंग में वज़रा ने ताउन के लिए 5 कलीदी शोबों यानी कि मईशत, तवानाई, तालीम, मीडिया और सकाफत पर जोर दिया। मौजूदा ताउन को आगे बढ़ाने के अलावा इस इजलास में शराकतदारी को वुसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। नीति आयोग ने कल स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, पोर्ट ऑपरेटर्स और
मरकजी वजारतों के साथ एक मीटिंग तलब की ताकि छोटी बंदरगाहों को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा सके और मुल्की बंदरगाहों के ज़ेर क़यादत तरक्याती फ्रेमवर्क में उनके किरदार को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी और इदारा जाती इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस मीटिंग में मरकजी वजारतों, रियासती हुकूमतों और प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स और शोबे के माहिरीन के दरमियान मुस्तकबिल की पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया और मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बहरियाई शोबे में मुस्तकबिल की पॉलिसी इक़दामात की तश्कील और समंदरी शोबे में मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज से गोवा के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे और इस दौरे के दौरान वो कई तंजीमी मीटिंगों की सदारत करेंगे और मुख्तलिफ हलकों में बूथ सतह के पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे और इससे गोवा में बीजेपी की बूथ सतह की तंजीम काफ़ी मजबूत होगी। बीजेपी के कौमी सदर बनने और मगरबी बंगाल के दौरे के बाद ये उनका गोवा का दूसरा दौरा है। अहमदाबाद में GVFL के मैनेजिंग डायरेक्टर मिहिर जोशी ने कहा है कि आने वाला बजट टैरिफ से मुतासिर होने वाले शोबों को राहत फराहम कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में इजाफे से भारतीय सनत को फायदा पहुंचेगा और मुल्क की मसनूआत के लिए मार्केट तक रसाई बढ़ेगी। मुझे लगता है कि लास्ट अगर 4-5 साल का भी कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि हर एक इंडस्ट्री नया कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आज के दिन में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अभी पॉइंट ये है कि उसको मोमेंटम अगर कंटिन्यू करें तो हो सकता है कि इंडिया खाली इंडियन कंजम्पशन के लिए नहीं बट ग्लोबल कंजम्पशन के लिए भी अच्छा खासा प्रोडक्शन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तो हर साल गवर्नमेंट का टारगेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है और इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। भारत में लिथुआनिया के सफीर डायना मैरिकीवी सीएनए ने यूरोपीय यूनियन भारत आज़ाद तिजारती मुआहदे को तारीखी और तब्दीली लाने वाला करार देते हुए इसे तमाम मुआहदों की मां करार दिया। उन्होंने इसके पैमाने, दायरा-ए-कार और जोग्राफियाई सियासी अहमियत पर भी जोर दिया। Well, Lithuania is very enthusiastic. Like all of the EU, we think it's a historic deal, which is more than a deal. It's been called mother of all deals, but in fact, it's historic on a few accounts, more than one account. First of all, it's between the two biggest trading areas. Second, it's between two democracies, which is also very remarkable. So it does give that blueprint for how trade relations are to be conducted between democratic countries in today's uncertain world. भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के बारे में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह ने हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने इस मुआहदे को हिंदुस्तानी सनतकारों के लिए अहम करार दिया। आइए देखते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ है, भारत का एक बहुत बड़ी डील है। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इसका जिक्र किया। दुनिया देख रही थी इस ट्रेड डील की तरफ, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील हमारे देश की हुई है कि इंडिया, हमारा देश भारत, पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली देश बन के उभर आया है। चाहे आप इसको वित्तीय दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, या चाहे आप इसको एक मिलिट्री ताकत के रूप में देखें। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हमारे इस दुनिया में जो तरह तरह की टैरिफ को लेकर बातें हो रही हैं, जो तरह तरह से टैरिफ को एक जियो पॉलिटिकल वेपन की तरह, जियो इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारा देश इतना इकोनॉमिक रूप से इतना हम लोग मजबूत हो चुके हैं कि हम किसी एक देश के टैरिफ तय करने से हम लोगों का कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ता है। दुनिया के सारे देश हमारे देश पे भरोसा करते हैं और ये तब संभव हुआ है जब से आदरणीय मोदी जी ने लीडरशिप यहाँ की हमारे देश की संभाली है। मंत्री ने आज कहा कि जो भारतीय उत्पादक करता हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, जैसे कि ये जो 27 देश जिनसे डील हुई है उनसे हमारा एक संबंध बने, लॉन्ग टर्म हम उनसे रिश्ते बना पाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी है उसकी देन है, लेकिन इस डील को आगे तक ले जाना एकदम सही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो हमारे उत्पादक हैं, वो उनको देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें तो हम लोग के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि कोई भी सामान अगर बन रहा है तो अपने भारत देश में सबसे अच्छा सामान बन रहा है, उसी की पूछ होगी, तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो इसमें वित्तीय लाभ भी है और अपने देश का गर्व भी है और इसका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को तो है ही है, उसके साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके भी सम्मान की बात। कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री, किस तरह से ये जो ट्रेड डील हुई है इसका फायदा मिलने वाला है भविष्य में भारतीय कंपनियों को, भारत के कामगारों को, युवाओं को, उस बारे में जिक्र कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत की हीरे, कीमती पत्थर और जेवरात की सनत को यूरोपीय यूनियन के साथ मुजव्वजा आज़ाद तिजारती मुआहदे से काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। सूरत के कई हीरो के ताजिरों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में भारतीय जेवरात की मांग बढ़ेगी, जिससे बरामदात में इजाफा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम सही समय पे उठाया है। जो यूरोपियन कंट्री के साथ, यूनियन के साथ जो डील हुआ है, फ्री टैक्स डील, तो उससे डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो 10% टैरिफ था, 10%, वो घटा के 0 से 3% लगेगा। तो मेरी वजह से तो ऐसा लगता है कि हमारे डायरेक्ट डायमंड को एनुअल वार्षिक 500 से 600 करोड़ तक फ़ायदा मिलेगा और आगामी समय में बहुत बड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि फीटा के माध्यम से भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को एक बूस्टर डोज मिलेगा। आज की डेट के अंदर हमारा यूरोपियन यूनियन के अंदर जो एक्सपोर्ट हम जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का कर रहे हैं वो 91,000 करोड़ का है। आज अनुमान लगाया जा रहा है ये फ्री ट्रेड के कारण 20% ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर हम कर पाएंगे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है और हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत एक बड़ा मूवमेंट है। ये जो स्टेप है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 75 बिलियन से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करके देना है 2027 में। तो जो जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है उसमें डेफिनेटली वो जो उसका गोल है वो फुलफिल हो पाएगा। यूरोपियन कंट्री खास करके बहुत ही डिमांड में रहने वाली कंट्रीज़ है, जो ज्वेलरी के अंदर और डायमंड के अंदर अग्रेसिवली वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके शौकीन लोग हैं। हिंदुस्तान के कौमी गीत वंदे मातरम की गूंज वस्ती यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्लोवेनिया में भी सुनाई दी। भारत के 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लाना में स्लोवेनिया के बच्चों ने वंदे मातरम गीत गाकर एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस पेश की। इस वीडियो को स्लोवेनिया में भारतीय सिफारत खाने ने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया और जिसमें बताया गया है कि भारत का यह कौमी गीत एक कीमती फिक्री और सकाफती विरसा है, जिसके 150 साल पूरे हो रहे हैं और इंसानियत को तरकीब देता रहेगा।
जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा इस्लामियात, विलायत फाउंडेशन और शाहिद बहश्ती यूनिवर्सिटी तेहरान के इश्तराक से कुरान और साइंस के मौजू पर डॉक्टर M.K. अंसारी ऑडिटोरियम में सहरोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर के स्कॉलरों की मौजूदगी में जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी के हाथों कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताई इजलास की सदारती खुतबे में शेखुल जामिया प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा कि बनी नौ इंसान की हकीकी फलाह कुरान मजीद की तफहीम में है, इस पर गौर व फिक्र में है और इसकी तालीमात पर अमल पैरा होने में है। वक्त का तकाजा है कि इसे समझकर और गौर व फिक्र के साथ पढ़कर एक मुरत्तब फिर कुरान को जिंदगी का पैमाना बनाया जाए, दिलों में बसाया जाए और इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ढाला जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़हब की हकीकी रूह इस बात को यकीनी बनाने में मुज़मिर है कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी को अपनी गुफ्तगू, सलूक और अपने आमाल से नुकसान ना पहुँचाए। इस मौके पर प्रोफेसर मेहताब आलम ने अपनी तकरीर में कहा कि कुरान पाक की मुतादिद आयात ने इंसानी तवज्जो को मुख्तलिफ साइंसी हक़ाइक़ की जानिब मबजूल कराया है और इस प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा ने शिरकत की। और अब देख लेते हैं मुल्क भर के अखबारात की अहम सुर्खियाँ। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने कल महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM अजीत पवार उनकी आखिरी रसूमात जो सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई उसी की खबर को सुर्खी बनाया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत कई अहम शख्सियात ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं यूपी से। यहाँ पर खबर है, आपको बता दें कि यूपी जहां पर बांग्लादेश के 99 हिंदू कुनबों को आबाद किया जाएगा, कानपुर देहात में रहने के लिए जगह दी जाएगी। यूपी हुकूमत का ये अहम फैसला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, जहां हज के हवाले से यहाँ पर खबर है कि अब हज 2026 में आज़मीन अब खुद बुक कर सकते हैं फ़्लाइट्स। ऑनलाइन बुकिंग 4 दिन के लिए होगी और बुकिंग का इन्हिसार सीट की दस्तयाबी और परवाज़ की गुंजाइश पर होगा। तो ये सहूलत अब 2026 में दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी सफ़े से भी यहाँ पर हमने खबरें ली है, जहाँ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और अमेरिकी LG स्टीव बिटकॉफ की बराह रास्त मुलाकात नाकाम रही है। ट्रंप का ईरानी क़यादत को निशाना बनाने पर गौर किया जा रहा है। इजरायली फ़ौज मदद के लिए तैयार है। तो देख सकते हैं कि हम अमेरिका और ईरान में कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने जुमेरात को ये कामयाबी यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से शिकस्त देकर हासिल की है। वडोदरा में खेले गए मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए। यूपी की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 55 रन बनाए, जबकि कप्तान मेघ लंगनंग ने 41 रन बनाए। जवाब में RCB ने 144 रन का हदफ 13.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर हासिल कर लिया। RCB के लिए ग्रेस हैरिस ने 37 गेंदों में 75 रन की तेज इनिंग्स खेली। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने भी 27 गेंदों में 54 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा